जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजनीति सिद्धांत और राज्य की परिभाषा और निर्माण तत्व, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, नेट जीआरएफ सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सब परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को जो है बाहर रखा। किसने जो है गुलामों को जो है बाहर रखा? दोस्तों जो है अरस्तू है। कौन है? अरस्तू। देखो यूपीपीजी परीक्षा 2016 में जो है पूछा गया है और इसका जो है व्याख्या भी आप लोग देखते चलिए। अरस्तू ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों यानी दासों को बाहर रखा है। ठीक है। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे जो है सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो दोस्तों जो है राज्य को जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है। देखो ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में, आप देखते चलिए जो है इसका व्याख्या भी देखे चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांत का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दोस्तों पॉल जेनेट ने जो है दी है। किसने? पॉल जेनेट ने जो है दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है पॉल जेनेट कहाँ के निवासी थे? फ्रांसीसी लेखक थे। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक किसे माना जाता है? स्वतंत्र व्यक्तियों को, स्वामी को जो है स्वतंत्र व्यक्तियों को स्वामी। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इसका व्याख्या भी दिया गया है। स्वतंत्र व्यक्ति स्वामी को ग्रीक नगरों राज्यों के नागरिक माना जाता है। सब पूछा गया परीक्षाओं दोस्तों। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? देखो ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो है राज्य है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। आप लोग देखते चीजिए, इसका भी व्याख्या भी दिया गया है। शहर राज्य यह शब्द समानता इससे संबंधित है। प्राचीन इजिप्ट से, प्राचीन ग्रीस से, प्राचीन चीन से, तीनों में से कोई नहीं। तो जो है छः का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राचीन ग्रीस से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। पोलिस का मतलब निम्न में से होता है। निम्न में से क्या है? देश, राज्य, शहर, राज्य, गांव। पोलिस का मतलब होता है शहर राज्य होता है। अगला क्वेश्चन है पुलिस शब्द का संबंध किससे है? पुलिस से, राज्य से, लोकमत, नागरिक प्रशासन से। पुलिस शब्द का संबंध जो है ये दोस्तों नगर राज्य से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। जो एक क्या है? एक जो है यूनानी शब्द है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देखते चलिए, व्याख्या भी देखते चलिए। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा। राज्य, मूल सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। परीक्षाओं पूछा भी गया है। देखो दिया गया है, इसका व्याख्या भी दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का जो है क्षेत्र है? 4 दिया गया है। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोक जीवन। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो व्याख्या भी दिया गया है, इसका पूरा व्याख्या आप लोग दोस्तों जो है ध्यान देते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो सी हो जाएगा मूल प्रधान अध्ययन। ये जो है राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। अब देखो आप व्याख्या भी दिया गया है। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। भौतिक विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, समाज विज्ञान। तो सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, समाज विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस मानव समाज का अध्ययन करने वाली एक शैक्षिक विधा है। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता। सही जवाब जो है ये हो जाएगा राजनीतिक सत्ता हो जाएगा। सब परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 हो जाएगा।
1, 2 और 4, 1, 2 और ये 4 हो जाएगा। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थापक अध्ययन है या सैद्धांतिक और शोधपूरक है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। आगे देखेंगे हम लोग जो है इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें जो है सही है आपको बताना है। बी हो जाएगा, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास जो है लोकतंत्र का निर्माण करता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 17 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इल्चमैन हो जाएगा। सही जवाब ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो सब पूछा गया है परीक्षाओं में और इसका व्याख्या भी दिया गया है। एडवर्ड शील्स के अनुसार जो है राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए, तो सही है देश की राजनीतिक संस्थाओं से। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। ठीक है, देखो परिभाषा भी दिया गया है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र। सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र हो जाएगा। यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है, दर्शन शास्त्र। दर्शन देखो सब दिया गया है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है, तो ये जो है यूनानी भाषा से लिया गया है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखो अंग्रेजी पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा ग्रीक भाषा पोलिस शब्द से बना हुआ है, दिया गया है। इसका व्याख्या भी दिया गया है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई या पोलिस शब्द किस भाषा का है, तो यह जो है ग्रीक भाषा का है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। ठीक। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं, कौन है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब बताना है। तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी जो है डेविड ईस्टन भी है, चार्ल्स मोरियम है, हेराल्ड लासबेल है। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो व्याख्या भी इसका जो है दोस्तों, राजनीति विज्ञान समान राज तथा उसे साधारण सरकार से है या किसने कहा है, तो यह जो है डिमांग का कथन है। किसका है, डिमांग का। राजनीति विज्ञान समान राज तथा उसके साधन सरकार से है या किसने कहा है, डिमांग ने जो है कहा है। देखो व्याख्या भी दिया गया है। किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है, तो दोस्तों गार्नर का कथन है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। यहाँ पर ये कथन जो है किसका है, गार्नर का है। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान प्रकृति विषय क्षेत्र संबंध कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। देखो पूरा व्याख्या दिया गया है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, फिर से आ गया वैसे मॉडल। तो ये भी दोस्तों जो है गार्नर का ही कथन है। किसका है, गार्नर का ही कथन है। ठीक है। किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र आदि और अंत राज्य है, तो ये भी जो है गार्नर का ही कथन है। किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, तो गार्नर है। देखो दिया गया है, इसका व्याख्या दिया गया है। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो वही गार्नर। कौन है दोस्तों, गार्नर है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा, फिर वही हो जाएगा, गार्नर हो जाएगा। सी हो जाएगा सही जवाब। क्या है दोस्तों, गार्नर। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, किसका कथन है, तो वही गार्नर का ही कथन है। ठीक है, कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है या किसका कथन है, तो गार्नर का है। पूछा गया है यूपीजीआरसी प्रवक्ता में जो है पूछा गया क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का आरंभ और राज्य से होता है या कथन किसका है, तो फिर से वही गार्नर का ही कथन होता है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है या कथन गार्नर का कथन है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी है, तो यह गिलक्राइस्ट ने दी है दोस्तों। किसने, गिलक्राइस्ट ने जो है दी है। अगला क्वेश्चन है देखो दिया है, व्याख्या भी दिया गया, इसको आप लोग बच्चों देखते चलिए। व्याख्या जो है, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान को सत्य का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो कैटलिन। सही जवाब जो है सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है देखो, शक्ति को राजनीति विज्ञान के मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे
व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करता है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। नागरिक की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह है एक लैटिन शब्द है। सही जवाब बच्चों एक यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखो, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो नागरिकता। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय जो है नागरिकता है। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो दोस्तों, राजनीति शास्त्र के पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो अरस्तु जो है काफ़ी सारी बुकों का के जो है जनक हैं। देखो बच्चों, दिया गया है, इसका व्याख्या दिया गया है। अरस्तु की वरीयता दी जाती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ बी हो जाएगा, पॉलिटी। सही जवाब जो है बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजनीति विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को ही जाना जाता है दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, अरस्तु को ही कहा जाता है। राजनीति विज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया है? तो अरस्तु ने ही दिया है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो दोस्तों फिर से वही अरस्तु ने ही जो है दिया है। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन है, अरस्तु ही होंगे। राजनीति शास्त्र के जनक बच्चों किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। पूछा गया परीक्षाओं में, देखो किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व है? आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये जो है सीले का कथन है दोस्तों। किसका कथन है? सीले का कथन है। देखो व्याख्या भी दिया गया है, सरकार के अंग दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? नहीं मानता है तो वही सीले। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह कथन किसका दिया है? सीले का ही कथन है। ठीक है, सीले का ही कथन है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो सीले। कौन दोस्तों? सीले नहीं मानता जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? देखो दोस्तों, कमेंट बॉक्स बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? किसने नहीं माना है दोस्तों? सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना, बिलोबी हो जाएगा। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? ये कथन जो है दोस्तों जो है हीगल का कथन है। ठीक, एक और व्याख्या भी दिया गया है। किसने कहा राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? किसने कहा दोस्तों? तो जो है हीगल ने कहा है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो हीगल 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध के जर्मन दार्शनिक था। राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है किसने कहा है? फिर वही क्वेश्चन है, हीगल का कथन है। किसका है? हीगल का कथन है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।